हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज सुबह बहुत ठंड लग रही है। सुबह से ऐसा लग रहा है कि पानी में हाथ नहीं डालो, लेकिन नहा के मुंह धोया तो पानी बहुत ठंडा ठंडा था। और फिर मैं आई गैस के पास, पैर पड़े और बर्तन मैंने कल रात को धोकर रखे थे और उन्हें जमा दिया। 2 ही दिन हुए थे कि मेड मिली थी और फिर उनके यहाँ कोई शांत हो गया और वो चली गई। तो फिर अभी खुद ही करने हैं सारे काम, तो मैंने रात को ही बर्तन धोकर रख दिए थे। और फिर बर्तन सूखे नहीं थे तो मैंने जमाया नहीं था। मैंने सोचा कि रात को ही रखे रहने देती हूँ, सुबह को उठ के सबसे पहले बर्तन जमाऊँगी, उसके बाद काम करूँगी। और इसलिए मैंने सबसे पहले बर्तन जमाए, क्योंकि टोकनी खाली हो जाती है तो धो धो के रखना आसानी हो जाती है और काम भी करना हो जाता है आराम से। और बाहर आज कोहरा दिख रहा है। सुबह से 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है और कड़ाके की ठंडी लग रही है। यहाँ पे खेत एरिया है पीछे साइड, तो ठंड बहुत रहती है क्योंकि पानी की सिंचाव हो जाता है, तो इससे ठंड बढ़ जाती है। और अगर यही कोई बस्ती या फिर बहुत ही घना एरिया रहेगा तो इतनी ठंड नहीं रहती है। और ये खेत खेत हैं तो इस वजह से बहुत ठंड रहती है यहाँ पे। और सामने गार्डन से हवा बहुत तेज़ आती है, तो इसलिए दरवाज़ा बंद करके ही रखना पड़ता है। और सुबह फिर मैंने सब्ज़ी कुछ काट के नहीं रखी थी, क्योंकि बैंगन थे तो बैंगन मैंने सुबह ही कट करना था, तो मैंने निकाल कर रख दिए थे। सबसे पहले दाल पकाने के लिए रख दिया। अरहर दाल बनानी थी आज, टमाटर वाली दाल बनानी थी, तो मैंने उसमें हल्दी नमक डाल दिया था। कम ही नमक डाला था, क्योंकि टमाटर वाली दाल में फिर से थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है क्योंकि नमक कम लगता है। और मैंने एक तरफ सबसे पहले कुकर को चढ़ा दिया दाल का। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के लिए डंका वगैरह निकाला था, तो मैंने मलाई भी नहीं निकाली थी और इसलिए मैंने दूध की भगोनी निकाली। पहले सबसे पहले स्पून निकाल कर उसमें मलाई निकाली और फिर उसके बाद चाय के लिए निकालती पानी। तो पहले मैंने पूरी मलाई निकाल के अलग करी, क्योंकि अगर हम मलाई लगी दूध निकालो तो पूरी मलाई दूध में आकर गिरती है और पूरी मलाई भी वेस्ट हो जाती है। और चाय का स्वाद भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा घी घी का टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं मलाई पूरी निकाल देती हूँ। उसके बाद ही चाय में दूध डालती हूँ। और फिर मैंने मलाई निकाल कर उसको अलग कर दिया। और फिर दूसरा, रात को मटका भरा था लेकिन आरओ का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर बाकी का छोड़ दिया था। और फिर मैंने और सुबह को 2 लोटे डाल दिए और लोटा फिर से भरने के लिए लगा दिया था कि काम के लिए सुबह से लगेगा, तो तब तक वो भर जाएगा और मैं फिर काम के लिए उसको ले लूँगी। और डंका निकाल के मैंने मलाई का चम्मच उसमें डाल दिया, पोंछ के डाला था लेकिन थोड़ा सा लगा रह जाता है, तो मैं वो मेल्ट हो जाती है दूध और पानी में गर्म होके, तो फिर इसलिए मैंने उसमें डाल दिया। और फिर पानी वगैरह नाप कर और सब शक्कर पत्ती चाय डाल दी। और फिर मैंने चाय का मसाला डाला। चाय के मसाले में काली मिर्च और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और सौंठ और थोड़ी सी तुलसी की पत्ती को सुखाकर पीस लिया है। तो चाय का मसाला बहुत तेज़ बना है और सौंठ थोड़ी ज़्यादा ही डालनी होती है, तो जिससे चाय पीते ही थोड़ी सी गर्मी सी होती है। कभी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये बना के। और थोड़ी सी लौंग भी डाली है। और ये थोड़ा ही डालना है, एकदम ज़्यादा मत डालना, बहुत तेज़ हो जाता है। कभी आप को लगेगा तो मैं इसका मसाले की रेसिपी ज़रूर बताऊँगी कि कितनी क्वांटिटी में कितना क्या लेना है। और मैं ये ठंड में हमेशा बना के रखती हूँ। बीच बीच में कभी कभी अदरक इलायची वाली भी चाय बनानी हो जाती है। और फिर मैंने अपना गुनगुना पानी पिया, जो कि मैंने करने के लिए रख दिया था, साथ ही साथ काम करते जा रही थी, तब तक वो पानी गर्म हो गया और लेकर मैं पीने के लिए बैठ गई। आज तो पैरों में भी बहुत ठंड लग रही थी, सोचा सॉक्स पहन लूँ, लेकिन फिर बार बार कभी कभी पानी में भी जाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने सॉक्स नहीं पहना। और फिर मैं किचन में आकर अदरक कूटने लगी, क्योंकि चाय थोड़ी देर में उफान आ जाएगी और फिर चाय में डालनी है। तो मैंने अदरक को अच्छे से कुचल लिया। पहले तो मैं घस के बहुत कम डालती हूँ, मुझे कुटी हुई अदरक डालने की आदत है, तो मैं हमेशा कूट कर ही अदरक डालती हूँ। और फिर मैंने चाय उफन गई थी तो उसमें डाल दिया और उसे अच्छे तरीके से खौलने दिया। कढ़ाई में तेल डाला और राई जीरा डालकर हल्दी नमक मिर्ची वगैरह सब मसाले डाले। और फिर मैंने आलू बैंगन डाल दिए थे और टमाटर बाद में डालूँगी और धनिया भी बाद में डालूँगी। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। और फिर मैंने थोड़ी देर मिक्स किया, क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं हुए थे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैंने इसमें इसे ढक्कन से ढक दिया था, क्योंकि थोड़ी देर ढक दूँगी और उसके बाद थोड़े से हल्के से आलू पक जाएंगे, उसके बाद ही टमाटर डालूँगी, तो मैंने ऐसा सोचा था। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद टमाटर और धनिया डाल कर अच्छे से ये हो गए थे, पूरा मैश हो गए थे, तो फिर मैंने इन्हें निकाल कर साइड में कर दिया, खाली बाउल में कर दिया था। और फिर मैं तुरंत आटा निकालने चली गई, क्योंकि आटा सान के थोड़ी देर रख दूँगी तो वो अच्छे से फूल जाएगा। और बाल्टी और लोटा भी निकाल के रखा, क्योंकि
अभी मोटर चालू करना है तो आके नहा के जब आएगा तो फिर, अभी तो वैसे उठाया ही नहीं है, जब आएगा नहा के तो वो बाल्टी और लोटा भर के रख देगा। और सबसे पहले मैंने आटा निकाला, आटा निकाल कर आई। और फिर मैंने ज़्यादा आटा नहीं निकाला था क्योंकि थोड़ा ही आटा लगाना था, थोड़ी सी रोटियां रखी थी तो मैंने थोड़ा ही आटा निकाला और उसमें नमक डाल दिया। अगर रोटियां रहती हैं तो उसमें तेल लगा के गर्म करके खानी हो जाती है, अधिकतर ऐसा कर लेते हैं तो रोटियां वेस्ट भी नहीं होती हैं। और जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो इसलिए मैं कम ही आटा सानती हूँ, ज़्यादा आटा भी नहीं सानना होता क्योंकि आटा फ्रिज में रखा हुआ पसंद नहीं आता और वैसे भी रखना नहीं चाहिए। इसलिए वैसे तो कभी बचता है तो रखना ही पड़ता है, लेकिन मैं ये करती हूँ कि आटा लिमिट में ही सानती हूँ, ज़्यादा नहीं सानती हूँ। और 2-4 लोई का आटा ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं उनकी रोटियां उतार लेती हूँ और वो रोटियां काम में आ जाती हैं। और बासी आटा रख कर मैं रोटियां नहीं बनाती हूँ। बहुत कम कभी हुआ कि रोटियां बहुत सारी है और आटा ज़्यादा है तो रखना पड़ता है, वैसे कभी नहीं रखती। और इतने में दाल भी हो गई थी तो मैंने दाल की गैस को बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारी सीटियाँ हो गई थी और दाल 15 मिनट में पक जाती है स्लो आंच में। तो मैंने इसलिए दाल को भी बंद करी, आटों को गूंद के अच्छे से रख दिया और थोड़ा सा पानी खींच के रख दिया था। फिर बचे थे ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट निकाल कर उन्हें साइड में किया और किशमिश बादाम निकाला और बादाम को छीलना शुरू किया था क्योंकि ये छील कर रख दो तो दूसरे काम करने रहते हैं, नहीं तो ये किनारे ढका हुआ रहता तो याद नहीं रहता कभी कभी। इसलिए मैं रोज़ सबसे पहले इनको भी निकाल कर फटाफट से छीलना करना कर लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी क्या होता था साइड में रखा है और काम में, दूसरे काम में लग जाओ सुबह सुबह तो हमेशा याद ही नहीं रहता था। इसलिए मैं आती हूँ सुबह उठकर तो अधिकतर चाय चढ़ाते चढ़ाते इनको भी निकाल कर खोल देती हूँ तो जिसमें याद रहता है और याद से छील कर रख देती हूँ और खाने में हो जाता है। नहीं तो मेरे साथ अक्सर ये होता है कि याद बाद में आता है तो फिर वो बाद में दिन में कौन खाएगा, इसलिए मैं सुबह को ही छील कर रख दूँ तो जिसमें सबके खाने में हो जाता है। और आयन ड्राई फ्रूट नहीं खाता है, उसको बहुत मुश्किल से खिलाना होता है। किशमिश भी कभी कभी थोड़ी बहुत खाता है। और इतने में चाय हो गई थी तो मैंने चाय छान कर निकाल ली और अपना कप भी निकाल के रखा और भगवान का भी निकाल के रखा था। सबसे पहले मैंने उसमें चाय और छान दी और फिर अपने कप में चाय निकाल कर रख दी साइड में। साथ ही साथ चाय निकाल कर रख देती हूँ तो वो थोड़ी ठंडी हो जाती है और काम करते करते फिर पीने में भी हो जाती है क्योंकि बहुत देर के उठे रहो तो फिर चाय पीने की लग जाती है। और सुबह काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि आराम से बैठने का, पीने का बहुत कम टाइम मिलता है। और जब कभी काम जल्दी हो जाता है तो मैं लेकर पी लेती हूँ, नहीं तो फिर अधिकतर अक्षत के साथ ही मैं बैठती हूँ पीने के लिए। और मैंने दूध के पैकेट निकाल के लाई और फिर उसे पकाने के लिए रख दिया और फिर मैंने रोटियां उतारना शुरू किया। और रोटियां उतार कर मैंने सोचा कि फटाफट से टिफ़िन पैक कर देती हूँ और उसके बाद मैं आकी को उठा के आती हूँ। और मैंने रोटियां सेक कर अलग करी और डब्बे में रोटियां निकाल कर देखी तो ज़्यादा रोटियां नहीं थी, 5 रोटियां ही थी तो वो इसलिए मैंने आटा रखा भी नहीं और पूरी रोटियां सेक ली थी और खाने में आ जाएंगी। और बच्चों का फिर मैंने टिफ़िन पैक किया और अक्की के लिए मोटर चालू करके आई कि पानी भर लो, तो अक्षत ने अभी पानी नहीं भरा है और मैं उसे आवाज़ दे रही कि पानी भर के फटाफट से रख दो, नहीं तो टंकी भर जाएगी और पानी पूजा का भरना नहीं होगा। और अधिकतर पूजा का पानी अक्षत ही सुबह भर कर रख देता है क्योंकि सबसे पहले वही नहाता है घर में। और मैं काम में सुबह इतना किचन में बिज़ी रहती है कि सुबह से सिर्फ नहाना नहीं होता और किचन के काम करने के बाद डस्टिंग होती है, सफाई होती है, सभी चीज़ घस के साफ़ करना होता है, कपड़े धोना होता है, इतने सारे काम रहते हैं। सुबह से नहा कर काम ख़त्म नहीं हो जाते, इसलिए मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ। और बच्चों का टिफ़िन पैक करके मैंने सोचा कि मैं बैग में रख देती हूँ, लेकिन फिर अक्षत के भी काम बार बार पड़ रहे थे तो बीच में कपड़े देने 2 बार गई और फिर बोला मेरा ये पैजामा ढीला हो रहा है, तो फिर मैंने दूसरा पैजामा निकाल के दिया उसे क्योंकि आज हाउस ड्रेस है और हाउस ड्रेस में पैजामा पहन के जाना रहता है और टी शर्ट। तो मैंने फिर आकर टिफ़िन उनका रखा और फिर बाद में मैं गई, रोटियों को डब्बे में रख दिया। और उसके बाद उनके हाउस ड्रेस नहीं मिल रही थी तो फिर मैंने उसे निकाल कर दिया क्योंकि मैंने आज दूसरी खूटी में टांग दी थी धोकर, तो वो वहाँ उसने देखा नहीं और फिर मैंने निकाल कर दे के आई और रोटियों को डब्बे में रख कर उन डब्बे को रख दिया साइड में बंद करके। और अपने भी नाश्ते के पराठे निकाल के रख दिए थे क्योंकि मैंने सोचा चाय पीते पीते अपने भी नाश्ता करना हो जाएगा। और मैंने अक्षत का हॉर्लिक्स और चीनी डाल के दूध गर्म किया, चाय गर्म करके निकाल ली माइक्रोवेव से और उसे नाश्ता देकर मैंने भी अपनी चाय निकाल कर बैठ गई पीने के लिए क्योंकि थोड़ी देर बैठने की इच्छा हो रही थी। तो मैंने चाय लेकर बैठ गई पीने के लिए और उसे कहते जा रही हूँ जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि 7:45 बज गया है, लेकिन
सुबह सुबह को सुनना नहीं है और धीरे धीरे खाता रहता है। कभी कभी वैन ही आ जाती है और फिर मैं किचन में आ गई और दाल बघारना शुरू किया। तो सबसे पहले तेल में मैंने लहसुन डाले, राई जीरा डाला और प्याज हरी मिर्ची डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब प्याज और हरी मिर्ची हो गई तो मैंने उसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि हल्दी भी हल्की सी डाल दो तो कलर बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने हल्दी डाल दी और उसके बाद फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिया और टमाटर डाल के मैंने तरीके से मिक्स कर दिया, क्योंकि टमाटर वाली दाल में मैंने टमाटर थोड़े दो ज़्यादा ही डाल देती हूँ। और फिर वो अच्छे से उबलने लगी थी तो मैंने उसमें धनिया डाल के मिक्स कर दिया और उसे उतार के रखा और गैस को अच्छे से घस के साफ़ किया, क्योंकि चाय गिर गई थी और फिर उसी गैस में रोटियां सिकी तो वो चाय से पूरी जल गई थी। तो फिर मैंने उसे अच्छे से घस कर साफ़ किया, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि जब तक अदरक डाल के स्लो नहीं करो तो वो खोल के एक बार गिरती ही है। और ऐसा ही हुआ था, आज चाय गिर गई और फिर मैंने उसके घस घस के पहले साफ़ किया और फिर मैंने अच्छे से तरीके से क्लीन किया। और कुछ साफ़ करते करते मेरी जैकेट भी लग रही थी तो मैंने अपने जैकेट को पकड़ कर फिर उसे अच्छे से घस कर साफ़ किया, क्योंकि साबुन का वो निशान लग जाता और जैकेट फिर इतनी जल्दी जल्दी धुलेगी नहीं, फिर मोटी जैकेट है। और ये अभी मैंने कल परसों ही धोई थी, घस कर साफ़ कर लिया और टाइल्स को भी अच्छे से घस दिया, क्योंकि दाल बनाने के लिए रखो ना तो पूरी टाइल्स में छींटे पड़ जाते हैं। और फिर मैंने सूखे कपड़े से एक बार पोंछ दिया और फिर गीले कपड़े से अच्छे से तरीके से पोंछा तो वो पूरी साफ़ हो जाती है और पूरा लिक्विड वगैरह पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, पूरा कपड़े में से पूछ जाता है। ऐसे 2 से 3 बार पोंछ दो तो पूरी गैस ही क्लीन हो जाती है और चिक्कड़पन नहीं रहता। और मैं अधिकतर ऐसे ही पोंछती हूँ और साफ़ सुथरी करके फिर बाकी के काम करने जाती हूँ। और फिर मैं आ गई किचन से वो काम करके और फिर टेबल टॉप को अच्छे से घस के साफ़ कर दिया, क्योंकि अधिकतर क्या होता है बाकी के सभी काम हो जाते हैं और यहाँ का कभी कभी भूल जाना होता है। तो अधिकतर मैं गैस के बाद सीधा यहाँ आके इसको भी घस के अलग हो जाती हूँ, जिससे याद में रहता है और रोज़ साफ़ हो जाता है। और इसके बाद मैं गई, आयांश को उठा के लाई और उसे बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए छोड़ दिया, जब तक मैंने यहाँ पर ये धो के क्लीन किया, क्योंकि उसका भी स्कूल का टाइम हो रहा था और बाकी के काम भी करने थे। तो मैंने फिर झाड़ू पोछा हो गया था तो फिर मैंने वो सभी जगह डोरमेट्स वगैरह डाल दिए और आयांश का भी नहलाना भी है तो मैंने सभी जगह डोरमेट्स डाल के फिर कारपेट को भी लगा दिया हॉल में। तो ये तुरंत तुरंत डालना हो जाता ना तो फिर बाथरूम से या वॉश एरिया से निकलो ना तो पैर पैर के गीले के निशान नहीं बनते और वो निशान इतने गंदे हो लगते हैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा होने के बाद। तो मैंने सभी जगह डाल दिया और बीन बैग को भी उसकी जगह पर रख दिया और फिर कारपेट ला के कारपेट बिछाया और टेबल को अरेंज कर दिया। ये सब चीज़ जगह पे हो जाती है ना तो घर सुबह से साफ़ सुथरा व्यवस्थित लगता है और सुबह सुबह सब अपनी जगह पे सामान रहे और पूरा क्लीन नीट एंड क्लीन हो जाता ना तो बहुत सुंदर दिखता है सुबह सुबह। और मुझे साफ़ सुथरा घर बहुत पसंद है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए अधिकतर कई चीज़ें तो मैं अपने हाथ से साफ़ करना पसंद करती हूँ। और फिर मैं आयांश को नहला के लेके आई, आयांश ने बैठे बैठे अपनी पूजा कर ली और उसके बाद फिर मैंने उसे शूज़ पहनाया और शूज़ पहनाने के बाद मैंने उसे थोड़ी सी दलिया खिलाई थी। आज मैंने दलिया बनाई थी, अधिकतर कभी दूध रोटी कभी दलिया ऐसे ही बना देती हूँ, क्योंकि ये दूध नहीं पीता तो मैं इसको दूध दलिया में और दूध रोटी में डाल के खिलाती हूँ, जिससे किसी न किसी बहाने से दूध उसके पेट में जाता है। राधे राधे।